पंजाब के घटनाक्रम का राजस्थान पर पड़ेगा असर। प्रदेश में मंत्रिमंडल पुनर्गठन विस्तार की हो रही प्रतीक्षा। नवरात्र के बाद पुनर्गठन के लगाए जा रहे थे कयास। दिल्ली जयपुर में हुई कुछ मुलाकातों को भी देखा जा रहा था इसी से जोड़कर। क्या अब फिर से एक बार टलेगा राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार? फिर एक बार वही इंतजार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। पंजाब में कांग्रेस की उथल पुथल कब थमेगी और आखिरी तस्वीर क्या होगी, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन पंजाब के घटनाक्रम को राजस्थान से जोड़कर देखने वालों को भी अब अपने गुणा भाग में और जोड़ बाकी करने की ज़रूरत महसूस हो रही होगी। मंत्रिमंडल पुनर्गठन और विस्तार का इंतजार लंबे समय से चल रहा है और कई माननीयों को उम्मीद है कि इस विस्तार में उनका पद कद बढ़ेगा, रुतबे में इजाफा होगा। स्थिति एक अनार से 100 बीमारों के आस लगाने की है, लेकिन मुख्यमंत्री की क्षमता को लेकर सब आश्वस्त हैं कि सबके हिस्से में कुछ न कुछ आएगा, संतोषजनक आएगा। इस बीच कैप्टन अमरिंदर का कमल की ओर झुकाव और कन्हैया कुमार का हाथ से हाथ मिलाना कांग्रेस भाजपा की दूरगामी राजनीति पर क्या असर डालेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। तो आज प्राइम डिबेट में इन सवालों पर चर्चा करेंगे कि पंजाब के घटनाक्रम से राजस्थान की राजनीति कैसे प्रभावित होगी। प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर क्या असर डालेगा पंजाब का घटनाक्रम, और मंत्रिमंडल पुनर्गठन विस्तार का इंतजार कितना लंबा होगा। हमारे साथ अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। पुनीत कर्नावट साहब हैं, जयपुर के डिप्टी मेयर भाजपा के प्रवक्ता। और वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस विचारक हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरसी चौधरी साहब, पहले आपके पास आता हूं। जब पंजाब में पहला फेरबदल हुआ था 2 महीने 10 दिन पहले, तब लोग ये कयास लगा रहे थे कि राजस्थान पर इसका असर दिखाई देगा। अब जो पंजाब में दूसरा घटनाक्रम हुआ है तो लोग ये जोड़ बाकी लगा रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसका असर होगा। किस तरह का असर हो सकता है, कैसे प्रभावित हो सकता है? किसी भी राजनीतिक दल के अंदर कोई घटनाक्रम होता है तो निश्चित रूप से उसका राजनीति को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करती है। लेकिन जिस घटनाक्रम का हम जिक्र कर रहे हैं वो घटनाक्रम एक राज्यों को लेकर है, ये राष्ट्रीय राजनीति का कोई घटनाक्रम नहीं है। इसलिए राजस्थान के जो मुद्दे हैं, राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं, राजस्थान के जो विपक्षी दल हैं वो पंजाब से भिन्न है और पंजाब के मुद्दे हैं वो राजस्थान से भिन्न है। लेकिन 2 महीने पहले निश्चित रूप से मीडिया भी चर्चा चलती थी कि कैप्टन कांग्रेस के प्रयास हैं, जैसे ही कैप्टन को अगर बदलने का प्रयास किया जाए तो कांग्रेस चित्र बित्र हो जाएगी और बिखर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम जो विधायक एक साथ में रहे, जो पार्टी के शीर्ष नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर सर्वसम्मति से उन्होंने अपना प्रस्ताव छोड़ा और निर्णय लिए गए। आज जो घटनाक्रम हुआ, सिद्धू जी ने जो इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद में इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है और उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। एक परिवार के अंदर कोई विवाद हो सकता है, किसी मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकता है। मुझे लगता है कि पार्टी का जो नेतृत्व है वहाँ जो राज्य के प्रभारी है मिलजुल के अतिशीघ्र सुलझा लेंगे। पता नहीं आपको ऐसा लगता भी है या पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपकी बाध्यता है कि आपको इस तरह से इस मामले को डील करना ही पड़ेगा। लेकिन पुनीत कर्नावट साहब और आरसी चौधरी कह रहे हैं कि आपके लिए कोई बहुत खुश होने की बातें नहीं होती हैं ये सब, चाहे वो 2 महीने पहले का घटनाक्रम है, चाहे वो आज का घटनाक्रम है। पुनीत कर्नावट साहब, हमारे खुश होने और न होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसकी चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। कांग्रेस जिस प्रकार से बिखर रही है और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रकार से लाचार नजर आ रहा है, वो इस पूरे घटनाक्रम को बताता है। अच्छा, कैप्टन को अपमानित करके ये मजबूर कर देना कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद उन्होंने जिस प्रकार के बयान दिए और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने लगातार उनको अपमानित करने की कोशिश की, और जो 2 बच्चे राजनीति के अंदर हैं वो आज भी मानसिक रूप से बच्चे हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो गई हो। ये कप्तान के बयान से साफ साफ नजर आ रहा था। और आज तब भी उन्होंने कहा था, और सारे लोग जानते हैं कि सिद्धू एक अस्थिर दिमाग के व्यक्ति हैं और वो अति महत्वाकांक्षी हैं। वो किसी को भी पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आरसी चौधरी साहब भले ही कह ले कि उनके आला कमान के निर्णय को स्वीकार कर लिया। आज आला जिस प्रकार सिद्धू का इस्तीफा हुआ है वो बताता है कि वो स्वयं ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो अपने इशारों पर
एक पपट मुख्यमंत्री के रूप में चन्नी से काम कराना चाहते थे। दलित वर्ग से आने वाले व्यक्ति का सम्मान करने की बात करने वाली कांग्रेस कुछ ही दिनों तक उनको बर्दाश्त नहीं कर पाई और प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। इसीलिए इस्तीफा दे दिया कि उनकी मर्जी अनुसार मंत्रिमंडल नहीं बनाया उस मुख्यमंत्री ने, उनकी मर्जी अनुसार गृह मंत्री नहीं बनाए गए, उनकी मर्जी अनुसार एजी अपॉइंट नहीं किए गए, और जो दलित के सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस थी उसका असली चेहरा हम सबके सामने आ गया। ना तो वहां पर बुजुर्गों का सम्मान बाकी बचा है, ना नौजवानों के लिए कोई स्थान बाकी बचा है। यही आज की कांग्रेस है, और एक कमजोर आला कमान के सहारे धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाती हुई कांग्रेस हिंदुस्तान की राजनीति में साफ साफ दिखाई दे रही है। कमाल के सोर्सेज हैं आपके पुनीत कर्नावट साहब। ये सारे कारण तो अभी तक मीडिया में भी कहीं नहीं आए जो आपने अपने स्तर पर पता किए हैं। चौधरी साहब देखिए, और सारी बातें जो आपने अभी कही वो सब बातें जस्टिफाई हो सकती थी अगर राजस्थान में रह करके इस तरह के बयान नहीं आगे होते आपके नेताओं के, जो या तो ये कहते हैं कि दरार है या फिर ये कहते हैं कि कोई दरार नहीं है। जब ये कहा जाता है कि कोई दरार नहीं है तब भी ये लगता है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अभी कहा 2 दिन पहले बयान आया कि साहब 100 से ज़्यादा विधायक हैं, कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। जेपी शर्मा जी, जो आपका प्रश्न है उसका भी जवाब दूंगा। इससे पहले जो विपक्षी दल के जो मेरे साथी हैं उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हटा के उनका अपमान किया। जो भारतीय जनता पार्टी 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदलती है, जो उनके जो नेता हैं क्यू के अंदर जो बैठे रहते हैं वो अपने आंसू बहाते हैं और वो ये कह रहे हैं कि अपमान किया, और ये कह रहे हैं कि बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मार्गदर्शक मंडल का अगर गठन किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन नेताओं की वेदना कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी नहीं पूछी। दूसरा, उन्होंने कहा पॉपेट दलित को इस 12 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में दलित को मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। अगर पॉपेट होता नहीं था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो निर्णय लेने के लिए और वो किस प्रकार से तमाम सब बातें। इन्होंने कहा कि ये जो अस्थिर माइंड के, अस्थिर चीजों के, इन्हें मैं पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ पे अभी आपका चिंतन शिव रहा, चुनाव की चिंता की, जनता आपकी सिरदारी नहीं रही, लेकिन राजस्थान के अंदर ही नहीं पंजाब के अंदर भी तमाम जो विधायक हैं वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ में खड़े हुए नजर आए। राजस्थान में भी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ में खड़े हैं। किसी भी दल के साथ में किसी भी व्यक्ति पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस एक विचार है और उस विचार के साथ में वो हर व्यक्ति खड़ा है जो जनता की अदालत से जीत के आया, और वो जानता है कि जब जनता की अदालत में वापस जाऊंगा तो मुझे कांग्रेस की जो बात करके आया था उसका जवाब देना है। ठीक, वरुण पुरोहित जी, सवाल ये तो बहुत छोटा है कि राजस्थान पर क्या असर पड़ेगा, ये तो भविष्य की बात है। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता परिवर्तन किया, अभी उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, 3-4 राज्यों में कर दिया कुछ ही दिनों में, कुछ ही अरसे में। एक भी जगह से कहीं भी असंतोष की बात नहीं आई सामने, किसी के बयान देने की हिम्मत नहीं हुई, या तो हिम्मत नहीं हुई या फिर लोग संतुष्ट थे, जैसा भी था। आपने एक जगह हिम्मत दिखाई, कड़ा फैसला लिया, और वहीं ये सारा घटनाक्रम इस तरह से सामने आ गया, तो मैसेज क्या जाता है? इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए क्या, वरुण पुरोहित? देखिए जेपी शर्मा जी, पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था इस समय इंडिविजुअलिज्म पर हावी है, पर्सनल पॉलिटिक्स हावी है, पर्सनल सेंट्रिक हो गई, पर्सन सेंट्रिक। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी भी पार्टी विद द डिफरेंस थी, लेकिन आज मोदी सेंट्रिक हो गई। केजरीवाल जी की नई पार्टी आई, वो लोगों को लगा भाई एक पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस दिखाएगी, वो केजरीवाल सेंट्रिक हो गई। क्षेत्रीय दल ऑलरेडी पर्सन सेंट्रिक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या था, कांग्रेस का एक लंबा वो था इतिहास, तो वो उसमें कांग्रेस का अपना था और गांधी फैमिली का डुअल सेंट्रिक थी। लेकिन आज की स्थिति में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो केंद्र के नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की जैसे राजनीतिक सूझबूझ नहीं रखता है। आज देखिए पंजाब में इन्होंने जबरदस्ती सिद्धू को वहां पे प्लांट किया है। आप भाई जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, हेलीकॉप्टर शॉट से आते हैं। अपन ने पहले भी डिबेट की, मैंने कहा फिल्मी हीरो हीरोइन, क्रिकेटर, समाज सेवा से सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा की जैसे हैं जब तो सही है, लेकिन सीधे आप उनको अगर पद देते हो तो उनको रगड़ाई तो ही नहीं समाज में, तो उनको इस चीज की फीलिंग ही नहीं आती, वो तो सीधे अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया इन लोगों को, ये सीधे आते हैं, इनको पद दे दिए जाते हैं, फिर ये इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। ये हर स्टेट में हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इंदिरा जी की, राजीव जी की जो सूझबूझ थी, आज के शीर्ष नेतृत्व जो इस समय कंट्रोल किया हुआ है कांग्रेस पार्टी को, उसमें सूझबूझ की कमी है। अब अगर ये इसको नहीं सुधारेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी पार्टी को सुधारोगे नहीं तो आप उसको कैसे दूसरे पे आरोप लगाने से थोड़ी आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे।
कांग्रेस आज भी पूरे देश में है, भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस में हो चुकी, क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस से टूट टूट के कांग्रेस के नाम का ही उपयोग कर रहे हैं। अगर ये केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को स्ट्रांग नहीं करेंगे, राजनीतिक सूझबूझ वाला नहीं करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में प्रॉब्लम आने वाली है। अब आप देख लीजिए, आज राजस्थान में तो गहलोत जी के पास सेकंड लाइन इनके पास नहीं। कहाँ कोई स्कोप बचता है वरुण पुरोहित जी कि कांग्रेस से टूट टूट कर ही सारे राजनीतिक दल बने हैं। आज आप अपनी नीतियां सुधार लेंगे तो क्या वापस वो दल वापस कांग्रेस में मर्ज हो जाएंगे क्या? और आज ये क्या इत्तेफाक केवल संयोग है क्या कि वो ही दल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? उन्हीं लोगों के, उन्हीं टूटे हुए जो दल है ना, उन्हीं से हार हार के 46 सांसद आए हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। भाजपा से तो केवल 6 ही सांसद हरा करके आए हैं भाजपा के लोगों को। तो मैंने कहा आपने अवधेशा को दिया सर एग्जांपल दिया आप जी। हाँ वरुण पुरोहित जी, अवधेशा को दिया जी। जो बात वरुण पुरोहित ने कही उसी संदर्भ में उसका मैं विस्तार करके एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। कांग्रेस के नेतृत्व ने शायद, जैसा लोगों की थ्योरी ये भी है कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने कड़े फैसले लेकर दिखाया। पंजाब में इस तरह के कड़े फैसले लेने की ज़रूरत थी। बहुत लंबे समय से पार्टी ने इस तरह के कोई कड़े कदम नहीं उठाए थे। पहली बार हिम्मत दिखाई एक अरसे में, पिछले हाल के अरसे में, लेकिन पहली बार में शायद अनुभव उस तरह का नहीं रहा कि अब आगे और इस तरह के कदम उठाए जा सकें। अवधेशा को दिया जी। जेपी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए कड़े, उसके अलावा जो कांग्रेस के नेता हैं अलग अलग राज्यों में और जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में आम धारणा बन गई थी कि आला कमान नाम की कोई चीज़ दिल्ली में है ही नहीं। जो सख्त फैसले लेने के लिए जानी जाती थी, बड़े फैसले लेने के लिए जाती थी, वो आला कमान दिल्ली में बचा नहीं है। जो पंजाब का फैसला हुआ तो ये माना जा रहा था कि जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में एक मैसेज गया कि फैसला जैसा भी है लेकिन एक बड़ा फैसला है, एक बोल्ड फैसला है। वो फैसला आपने लिया, लेकिन अभी तो कुछ दिन ही हुए थे फैसला लिए हुए। और इस तरह का जो अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ है, मेरे हिसाब से कांग्रेस आला कमान ने यदि ये सोच के फैसला लिया था कि नेताओं और कार्यकर्ताओं में मैसेज देना है, तो आगे इस प्रकार का मैसेज देना और कठिन होगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी आरसी चौधरी साहब ये तर्क दे रहे थे कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। इस्तीफा मंजूर होना नहीं होना सांप सचुंदर जैसी स्थिति नहीं है क्या अवधेशा को दिया जी? अगर इस्तीफा मंजूर कर लिया तो किरकिरी, अगर नहीं किया है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप झुक गए जिद के सामने। एक बार नहीं, 2 बार झुक गए। जो आपने फैसला लिया था, पहली बार सिद्धू को पीसीसी चीफ बनाया, वहाँ पर कैप्टन, दूसरा फैसला लिया कैप्टन अमरिंदर सिंह को वहाँ पे हटाया। दोनों निश्चित रूप से बड़े फैसले थे। अब जो इस्तीफा दिया है, दोनों फैसलों को धो दिया है उसने पूरी तरह से। अब आप इस्तीफे को स्वीकार करते हैं तो भी पंजाब में आपकी स्थिति बेहद खराब होने वाली है, क्योंकि कैप्टन चले गए, पुराने चावल आपके हाथ से चले गए, नया घोड़ा भी आपके अस्तबल से निकल के जा चुका है। यदि आप झुकते हैं तो जो मैसेज देने के लिए आपने फैसला किया था, वो तो सब पानी पानी हो गया, फिर कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल। तो बहुत एम्बेरेसिंग सिचुएशन है कांग्रेस के लिए। चलिए थोड़ा सा और व्यापक पैमाने पर बात करते हैं। अभी आपने इस बात पर तंज कसा पुनीत कर्नावट साहब की राजनीति में बच्चे हैं, उनके हाथ में कमान है। आपके यहाँ कैप्टन अमरिंदर साहब के आने की खबरें हैं और उनके साथ में कहा तो यह गया है कि और भी आएंगे। तो अमरिंदर साहब तो 80 साल के कप्तान ले रहे हैं, आप मार्गदर्शक मंडल का विस्तार कर रहे होंगे। पुनीत कर्नावट जी। कि मैंने नहीं कहा, स्वयं कप्तान ने कहा, कैप्टन ने कहा कि जो लोग निर्णय कर रहे हैं वो बच्चे थे मेरे सामने, और आज भी जिस प्रकार के निर्णय कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, आपने कहा, कोई बात नहीं। मेरा सवाल तो ये है कि क्या मंत्रिमंडल के विस्तार का स्कोप देख रहे हैं कैप्टन अमरिंदर? आपने क्या, तो 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए वही जगह है। अभी कैप्टन ने तो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, न उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को के समक्ष रखा है और न भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया। जब ऐसी कोई स्थिति आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे, तब मैं सवाल करूं और तब आप जवाब देंगे, तब ये प्राइम डिबेट फिर से आयोजित करूं उसी वक्त उसी आर पे। आप बताएं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का हाइपोथेटिकल जवाब आप मेरे से लेना चाहते हैं? ये तो संभव नहीं है शर्मा साहब। पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसने लगातार राज किया, आज वो अपने नेतृत्व के कारण धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, जर्जर होती जा रही है। जो निर्णय करने से पहले उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसका क्या डैमेज कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए किस प्रकार की बातचीत होनी चाहिए, वो कांग्रेस के इस नेतृत्व के पास वो क्षमता नहीं है। बड़े फैसले राजनीतिक पार्टियों को लेने पड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कड़े फैसले लेती है और उन कड़े फैसलों के पीछे पूरी तैयारी होती है, इसलिए उस फैसले का वो इम्पैक्ट जो चाहते हैं वही क्रिएट होता है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार से सिद्धू इस्तीफा देकर जाएंगे और कांग्रेस के नेतृत्व की इतनी बड़ी किरकिरी हुई। ठीक है पुनीत जी।
आरसी चौधरी साहब, इस बात की चिंता तो पार्टी को करनी ही चाहिए कि अगर कोर कमेटी की बैठक बंद कमरों में होती है तो 23 आदमियों का एक पत्र जिसमें असंतोष होता है वो लीक हो जाता है। आज का ही घटनाक्रम यह है कि कन्हैया कुमार ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस और मनीष तिवारी कह रहे हैं कि वामपंथियों की कांग्रेस होती जा रही है, 1976 का इतिहास दोहराया जा रहा है, किताब फिर से पढ़नी चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता क्या कि कोई कैप, कोई अंकुश इस तरह का कि चाहे जिस तरह का बयान मीडिया में आ जाए, चाहे जिस तरह का, और उसको आप अभिव्यक्ति की आज़ादी, आंतरिक लोकतंत्र, हमारी पार्टी में सबको आज़ादी है, ये कह करके आपको फिर काम चलाना पड़े, ऐसी स्थितियों से बचा नहीं जा सकता क्या पार्टी में? जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से आप ये कहेंगे कि अगर इस अभिव्यक्ति की आज़ादी को या लोगों को कहने को या इंडोर चीज़ें होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम जो बातें निकल के आते हैं, लेकिन एक तानाशाही और निरंकुश नेतृत्व के नीचे वो बेबस और लाचार नजर आते हैं। आज कन्हैया ना सिर्फ एक लेफ्टिस्ट है, कन्हैया युवाओं की आवाज़ है, इस देश के अंदर छात्रों की आवाज़ है। जिग्नेश मेवाणी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गृह विधानसभा से आते हैं, एक दलित चेहरा है, दलित आंदोलन के साथ में खड़े हुए व्यक्ति हैं। दो ऐसे व्यक्ति जब जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से किसी को दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको इस बात की भी चिंता करनी चाहिए थी कि कन्हैया को उसकी पार्टी सीपीआई ही निष्कासित करने की तैयारी में थी। उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पार्टी ने पारित किया, वो 4 लाख वोटों से हारे, जहां बहुत बड़ी उम्मीद वहां जताई जा रही थी। लेकिन ये भी समझना चाहिए अवधेश काकोदिया जी कि बिहार में जहां दूसरी पीढ़ी के नेता, चाहे वो लालू के सुपुत्र हों, चाहे वो चिराग पासवान हो, वहाँ दूसरी जो पंक्ति तैयार हो रही है उसमें कांग्रेस का वैक्यूम कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कांग्रेस वहाँ भरने का की उम्मीद बिहार में कर रही हो। लेकिन यहाँ ये देखने की बात है कि भाजपा का तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम भरता है, जैसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बता दिया पुनीत कर्नावट साहब ने, जिसको करीब करीब अब सच्चाई माना जा रहा है। अगर वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं तो भाजपा का एक बहुत बड़ा वैक्यूम पूरा होता है, क्योंकि भाजपा का ना तो पंजाब में बहुत ज़्यादा दखल है और ना उनके पास कोई बहुत बड़ा चेहरा है। ये जो प्रयोग कांग्रेस के हैं, पहले से कांग्रेस के पास वामपंथी विचारधारा के आरोप वाले लोगों की कमी नहीं है, पहले से कांग्रेस के पास दलित वोट बैंक कांग्रेस का ही सेटल्ड वोट बैंक माना जाता रहा है। तो इस तरह के प्रयोगों से बहुत बल मिलता है क्या, जहाँ पार्टी के लोग ही उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हों? जेपी जी देखिए, जो चाहे कन्हैया कुमार की बात है, चाहे जिग्नेश मेवानी की बात है, इन दोनों चेहरों के ऊपर जो पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उससे उसको बहुत लाभ हुआ था पूरे देश में। अब दोनों इंडिविजुअल कांग्रेस के लिए उतने उपयोगी नहीं है, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे बात बिहार की हो, लेकिन उनके लाने से आपको जो नुकसान होगा, जो बीजेपी को फायदा होगा, उस पर भी क्या गौर किया कांग्रेस में किसी ने? मेरे हिसाब से नहीं किया। यदि किया होता तो इस तरह का फैसला नहीं होता। अल्टीमेटली जो भाजपा ने ट्रैप बनाया पूरा के पूरा, आप उसी में फंस गए और उनको जो मुद्दा इतने साल से उठा रहे थे वो उनको फिर से हाथ में दे दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।